एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला बहुत सारे सहाबी हैं और बड़े बड़े मकाम मिले हैं, लेकिन उनमें एक सहाबी ऐसे हैं किसी को जन्नत के जहन्नम की खौफ से इतना रोते थे जितना कब्र के खौफ से आप रोते थे। उन सहाबी का तो ईमान के मुताल्लिक बात थी। अब बात आती है यही बात, क़यामत के दिन भी एक सवाल होगा, एक सवाल क़यामत के दिन होगा कि उससे पहले कोई सवाल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र है, दुआ है आपकी। आपका नाम? मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर। चलिए बहुत बढ़िया। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है जी, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, दरअसल हम ना मुसलमानों से बात करते हैं और हमारी मंशा कि मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा हो इल्म के एतबार से, तो बात कर लें? बढ़िया बात है, कर ले बात आप। कर लो। अच्छा, सबसे पहले मुसलमानों की शुरुआत होती कलमे के साथ में, वो सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसका मायना? अल्लाह ताला के बंदे सच्चे रसूल हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, शुरू से ये तो आपने आखिर वाला सुना है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मायना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके मायने ये हैं हजरत मोहम्मद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला के बंदे सच्चे रसूल हैं। हाँ सही है ना, माशाल्लाह परफेक्ट है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, कोई बात नहीं, सही होएगा। क्या ना, हमें ये कलमा याद होना चाहिए। अगर ये हमें कलमा याद होगा तो क़यामत के दिन है ना, इंसान जो जन्नत में जाएगा वो इसी की बेस पर जाएगा। सबसे पहले कहने वाले कहते हैं कि जो कब्र के अंदर जो सवाल होगा कौन कौन से होंगे? वो हो गए मुल्क नकीर के सवाल। कौन से सवाल होंगे? तेरा रब कौन है? जी एक। तुम किसकी उम्मत में हो? दो। एक और आखिरी? आखिर का नहीं पता। मैं बता दूँ आपको। पहला सवाल तो होगा अल्लाह के मुताल्लिक, तेरा रब कौन है। दूसरा आपने बताया कि नबी के मुताल्लिक होगा कि तेरा नबी कौन है। और तीसरा होगा ईमान के मुताल्लिक, तेरे इस्लाम के मुताल्लिक, तेरा दीन क्या है। दीन क्या है? दीन हमारा नमाज है, कलाम पाक है, ये दीन है हमारा। दीन का नाम है इस्लाम, इस्लाम। और ये इस्लाम के रुकन है, अरकान है उसके, कि नमाज रोज़ा ज़कात जो भी है इस्लाम के रुकन है, याद रखें इंशाल्लाह। तो कब्र के अंदर कोई सवाल नहीं होने का सिवाय इस सवाल के। ये सवाल हो। पैगंबर ने फरमाया जो बंदा इन 3 सवालों में पास हो गया उसके पास में आखिर जितनी मंजिलें हैं उनमें सब में आसान, और जो इसमें उलझ गया वो सब में उलझ जाएगा, वो सब में उलझ जाएगा। अच्छा, ये तो ईमान के मुताल्लिक बात थी। अब बात आती है यही बात, क़यामत के दिन भी एक सवाल होगा, एक सवाल क़यामत के दिन होगा कि उससे पहले कोई सवाल नहीं होगा। हमारे नबी बख्शवाओगे बस? जी हमारे नबी बख्शवाओगे वहाँ भी? हाँ, ये तो सही है। क़यामत के दिन वो उनके लिए दुआएं करेंगे और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, गुजारिश करेंगे, उनकी सिफारिश करेंगे, सब चलेगा। लेकिन एक ऐलान ये होगा क़यामत के दिन, मतलब हश्र के मैदान के अंदर अपनी नमाज के मुताल्लिक सवाल होगा। पैगंबर ने फरमाया जिस बंदे की नमाज सही हो गई उसकी जो भी बाकी अमाल हैं सब सही हो जाएगा। अगर किसी की नमाज में खामी निकल गई तो सब फैल हो फिर जाएगा, डिसबैलेंस होगा पूरा का पूरा। इसलिए हम लोगों को चाहिए अपनी नमाज मुकल्लम में याद करो, नमाज को मुकम्मल करें। और कुरान के अंदर आता है कि नमाज तुम्हें बेहया बुरी बात से रोकती है। बिल्कुल सही बात अगर है। मेरी नमाज मुझे बेहया से नहीं रोक रही है तो वो अब तक समझो नमाज ही नहीं बनी। नमाज ही नहीं है, सही बात है बिल्कुल। और यूँ कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी नमाज को मुँह पर मार देगा फेंक कर, और काले कपड़े में लपेट कर मुँह पे मार दी जाएगी। सही ऐसा बात क्या है, होगी? बिल्कुल सही बात है। हमारी नमाजों में कमियाँ हो। नमाज के अंदर कमी हुई, याद रखें इंशाल्लाह। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तैयारी ईमान की होगी और दूसरी तैयारी नमाज की होगी। अगर ईमान सही है तो नमाज दुरुस्त होगी, और नमाज हो तो सारे अमाल सही। काम सही हो गए, सही बात है बिल्कुल। अच्छा, एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला, बहुत सारे सहाबी हैं और बड़े बड़े मकाम मिले हैं, लेकिन उनमें एक सहाबी ऐसे हैं किसी को जन्नत के जहन्नम की खौफ से इतना रोते थे जितना कब्र के खौफ से आप रोते थे। उन सहाबी का नाम? मैं नाम भूल गया, मेरे याद था बस, अब भूल गया। जी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। सही, माशाल्लाह।
कि वो जहन्नम और जन्नत के खौफ से इतना खौफजदा नहीं होते थे जितना कि कब्र के खौफ से मैं तो अच्छा इसकी क्या वजह थी? जी इसकी क्या वजह थी? इसकी क्या वजह थी? हाँ वही तो डिटेल में पता नहीं। इतना नहीं पता है आखिरत भाई। एक बंदा जहन्नम तो आ गया उसे नहीं घबरा रहा है, जन्नत का शौक ही शौक है, बड़ी बड़ी नेमतें हैं उसका शौक नहीं हो पा रहा है, लेकिन जहन्नम ही खौफ से रो रहा है, इसकी क्या वजह है? नहीं खबर है, आप बताइए। जहन्नुम की देखो आग से सब डर है, जो ईमान वाले हैं, जिनके ईमान मजबूत है तो रोएंगे। जहन्नुम की आग से जहाँ से सबसे खतरनाक खौफ यही है। जी 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 अल्लाह सबको बचा के रखे मेरा पाक रब्बुल आमीन। तो ये सवाल हमारा ये था कि है ना, जो उस सहाबी हैं उनका नाम है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। जी जी वो है ना किसी अजाब से नहीं होते थे। अच्छा इसकी वजह स्पेशल ये है कि यूँ ही फरमाया जो इस कब्र के अंदर पास हो गया वो सारी मंजिलों के अंदर पास हो गया, तो उसे घबराने की क्या ज़रूरत है? जब उसका शुरू का जो डॉक्यूमेंट था वही पास हो गया, वही ठीक हो गया। कहीं कमी ना आ जाए, अगर यहाँ कमी निकल गई, दिक्कत आ गई नहीं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। जी 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 तो यूँ समझो वो सारे अमाल के अंदर बेकार होता चला जाएगा। हकीकत बात। अच्छा आखिरी सवाल है, जान करी माशाल्लाह। आखिरी हमसे सवाल, आपसे हमारा सवाल ये है कि जैसे हर गुनाह पे कोई ना कोई गुनाह पर अल्लाह उसे अजाब देता है, जी कोई ना कोई गुनाह पर जब बंदा गुनाह करता है उस पर अजाब आता है, कुछ ना कुछ आता है। वो कौन सा गुनाह है जिसके करने से इंसान को ये अजाब मिलेगा, ऐसा उसे महसूस देगा जैसे अपने भाई का गोश्त खा रहा हो? तो सबसे बड़ा गुनाह तो ये है नमाज छोड़ना मुसलमान के लिए। इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है दुनिया के अंदर, ना कोई इससे बड़ा अजाब है। सबसे बड़ा अजाब यही जो नमाज छोड़ रहे ईमान वाले हाँ ये भी है। हैं। ब्याज खा ले, जिनाखोरी कर ले, वो भी निम जाएगा, मगर ये नमाज छोड़ना जो है सबसे बड़ा गुनाह है ज़िंदगी में। हाँ ज़िनाखोरी के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं, कुरान के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हैं, और नमाज़ छोड़ने के बारे में कुफ्र तक की बात कह दी गई है। मन तरक सलाम मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसे नमाज को छोड़ दिया उसने कुफ्र कर दिया। ज़िना के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं, बड़ी इस पर ताकीद की गई है लोगों को। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे हर गुनाह पर कोई ना कोई बंदे को हर गुनाह पर कोई ना कोई सज़ा मिलती है, तो वो कौन सा गुनाह है जिस पर उसे ना उसके गोश्त खाने का गुनाह मिलता है, भाई के गोश्त खाने का गुनाह मिलता है? ये चुगलखोरी का गुनाह सबसे बड़ा है। सही माशाल्लाह, चुगलखोरी का गुनाह सबसे बड़ा। बड़ी गहरी बात बताइए। इसे गीबत भी बोलते हैं और चुगलखोरी बोलते हैं। अपने भाई की गीबत करना ऐसा है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा। चलिए माशाल्लाह, आखिरी बात ये, मिल के कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, मिल गया। अल्लाह ताला रोज़ मिला हुआ है ऐसे काम करने वालों से। आमीन। अच्छा कुछ सीखा हमसे? बहुत कुछ सीख लिया, और भी सीखेगा के इंशाल्लाह। अच्छा जो हमारे औरों को भी सिखावेंगे। जो हमारे मुसलमान भाई है, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? उन्हें नमाज की दावत देंगे, दीन की दावत देंगे। इससे बड़ी कोई दावत नहीं है दुनिया में, दीन से बड़ी दावत कोई नहीं है, ना कुछ है। सब कुछ दीन की वजह से चल रहा है, दुनिया दीन की वजह से चल रही है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा आपका? मोहम्मद उजैर। हुज़ैफ। अच्छा आप ही नमाज़ पढ़ते हैं? जी। अच्छा 5 नमाज़ों का टाइम बता दीजिए, बस पे चल रहे हैं इंशाल्लाह। फजर टाइम मतलब 5 नमाज़ जो होती हैं उनके नाम बता दीजिए। फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा। अच्छा बहुत बढ़िया। एक मरतबा वो गिनवा दो उनकी रकातें, नाम बता के रकात गिनवा दो, सिंगल करें। फजर में 4, और ज़ोहर में? ज़ोहर में 12, और असर में? असर में 8, और मगरिब में? मगरिब में आएगी आपकी 7, माशाल्लाह। और ईशा में? 17। बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।